की जानिब मामलात नज़र नहीं आ रहे। तैयारियां हम देख रहे हैं, नई पार्टी का भी क़याम हो गया, पंजाब बैटलफील्ड बना हुआ है, लेकिन जो सबसे बड़ी जमात इस वक्त हुकूमत में है यानी मुस्लिम लीग नून, वो इलेक्शन की बात नहीं कर रही है, सिर्फ नवाज शरीफ को देख रहे हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये ऐसा तासुर बन रहा है, लेकिन ऐसे तासुर कोई नहीं है। ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से ऐसा कोई तासुर आया है, ना कोई ऐसा स्टेटमेंट आया कि ये इलेक्शन से वो फरार चाहते हैं, इलेक्शन नहीं चाहते हैं, इलेक्शन से कोई उन्हें एलर्जी है। ऐसी कोई बात अब तक मेरे सामने नहीं है। मैं नहीं कह सकता हूँ कि वो इलेक्शन से फरार का रास्ता चाहते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जिस पार्टी के बारे में शेख साहब कह रहे हैं, नई पार्टी है, वो अपनी किस्मत आजमाएं, जो भी चाहें करें। लेकिन ये कि PMLN अगर सीट एडजस्टमेंट की सही कहा है उन्होंने, तो लाहौर की बात नहीं है, बल्कि बाकी उसमें पूरे पंजाब में अगर वो पंजाब तक हैं तो पंजाब में कौन सी ऐसी सीट है। अच्छा, और छोड़ देते हैं बाकी चीज़ें, अगर ख़ुद जहांगीर तरीन साहब की सीट है, क्या PMLN वो सीट अपनी छोड़ देगी? क्योंकि वो तो सीट बहुत बरसों बहुत से इलेक्शन में वो सीट उनके पास रही है। अच्छा, और वो मैं ये इसको कंटिन्यू करते हुए मेरे से नैयर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बुखारी साहब, ये इख्तलाफात की बातें हैं, बिलावल साहब ने तो बरबला जलसे में ये बात की और मुस्लिम नून कहती कि जलसे की बातें नहीं है, ये मीटिंग की बातें थी जो करनी चाहिए थी, और ये प्री मैच्योर वाले मामलात जो आपकी जानिब से कर दिए गए पीपल्स पार्टी की जानिब से, ये क्यों सर इख्तलाफात की बातें और सवालात जो हैं वो उठ रहे हैं वफाकी हुकूमत के कंडक्ट पर? देखिए, ये इख्तलाफात बिल्कुल पोलिटिकल पार्टीज में होते हैं, और जब कोलिशन गवर्नमेंट है, अलायंस है, ऑब्वियस हर पोलिटिकल पार्टी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अब क्योंकि स्टीयरिंग सीट पे PMLN बैठी हुई है, तो जो अलायंस में जमातें हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस भी हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स भी हैं, और पीपल्स पार्टी की जो मेंबरशिप कैबिनेट में थी, उन्होंने कुछ इश्यूज रेज किए बिलखुसूस जो फ्लड फैक्ट्रीज के लिए और उनके लिए फंड्स की एलोकेशन के लिए जी। तो वो प्राइमरीली उन्होंने मीटिंग में एग्री तो किया, लेकिन ऑन पेपर्स नहीं आया। तो अल्टीमेटली चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को इस पर कंसर्न भी और एक्सेप्शन भी दिया। मैं समझता हूँ कि नून का ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड होना चाहिए टुवर्ड्स कोलिशन पार्टनर्स। मतलब मैं खुद इस्लामाबाद में से पॉलिटिक्स करता हूँ, इलेक्शन लड़ता हूँ, कंटेस्ट करता हूँ, यहाँ से मैं रिप्रेजेंट करता रहा हूँ हाउसेज में। इस्लामाबाद के जितने प्रोजेक्ट्स बनाए गए हमें तो किसी ने कंसल्ट ही नहीं किया। जितने प्रोजेक्ट्स इन्होंने एडवर्टाइजमेंट की है, पीपल्स पार्टी का एक प्रोजेक्ट नहीं है। हमें गिले तो हैं और हमारा हक बनता है, अगर हम इनको सपोर्ट ना करें तो ये प्रीमियरशिप इनके पास कैसे रह सकती है। इसलिए इनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए और इनको अपने कागज को साथ लेके चलना। सही, ये तो इसका मतलब है बुखारी साहब कि ये जो चीज़ें हैं वो आपसे बिल्कुल हट के खुद से किए जा रहे हैं, चाहे इस्लामाबाद के प्रोजेक्ट हों या फिर सिंध के फंड्स का मामला हो, तो अपनी मर्जी से सारी चीज़ें हो रही हैं, कंसल्ट नहीं हो रहा कोलिशन को। देखिए जी, हमें ऑन बोर्ड लें, लेकिन हमें अकोमोडेट भी करें। लेकिन ये बड़ा हमने ये कहा, हम उनके साथ कोलिशन में बैठे हुए हैं, हमने इनको सपोर्ट किया, हम सपोर्ट कर भी रहे हैं, लेकिन जो हमारा हक बनता है गवर्नमेंट में, जो शेयर बनता है हमारा प्रोजेक्ट्स में, जो हमारा शेयर बनता है, वो तो मांगना हमारा हक बनता है ना। बिल्कुल सही। तो ये है कि जो चीज़ें हो रही हैं वो हो नहीं रही, जो दिखाई जा रही हैं वो शायद बन नहीं रही। बहुत शुक्रिया नैयर हुसैन बुखारी साहब। आप नाज़रीन, यहाँ गिले शिकवे तो नैयर हुसैन बुखारी साहब खुल के बता रहे हैं, और ये ऐसा अगर कोलिशन में है तो फिर तो ऐसे बेशुमार चीज़ें हैं जो हल्के की सतह पर, उन्होंने अपने एक हल्के की बात की है, तो फिर तो बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर गिले शिकवे बाकी जमात भी होंगी। आज पीपल्स पार्टी बड़ी जमात गिला कर रही है, फिर MQM की भी बारी होगी, फिर दीगर जमातें हैं उनकी भी बारी होगी। तो नून लीग के लिए तो मुश्किल वक्त है अगले 1.5 महीना। नहीं, मेरे ख्याल में हल्के की सतह पर बात करना तो बुखारी साहब बादशाह हैं, वो कह सकते हैं, लेकिन ये मुनासिब नहीं है कि हम हल्का वाइज जाएँ। और शेख साहब तो ये भी कह सकते हैं कि भी वो हल्का तो हमारा ही है और वो हल्का तो हमने जीता हुआ है, और वहाँ से तारिक फजल साहब जो हैं वो नहीं सर, तारिक फजल साहब हारे थे, तीनों हल्के PTI के पास थे। नहीं, वो ठीक है। जिस तरह से 2018 के इलेक्शन को तो मैं वैसे भी इलेक्शन नहीं मानता, वो तो बहुत और चीज़ थी। वो एक
एक तूफ़ान लाया गया था, पता नहीं क्या किया गया था, पाकिस्तान के साथ एक मजाक था वो इलेक्शन जो थे ना, हम उस इलेक्शन के बारे में तो नहीं बात करेंगे। जिस तरह से मैनिपुलेट किया गया उस इलेक्शन को, जिस तरह से नताइज बनाए गए थे, अल्लाह ना करे कि ऐसा मौका फिर आए और पाकिस्तान में फिर इस तरह के नताइज बनाए जाएँ और इस तरह से लोगों को ऐसी हवा भरी जाए कि फिर वो हर चीज़ से हर हिसाब से बाहर निकल जाएं। खैर, लेकिन अगर हल्का वाइज अगर ये जाना जाएंगे तो पाकिस्तान में जितने हल्के हैं तो आपको तो लग जाएगा एक वक्त। ये ठीक है कि लेकिन सर, पंजाब का सराइकी बेल्ट है, सिंध है, बलूचिस्तान है, यहाँ पर सैलाब से बड़ी तबाही आई है और सब जानते हैं कि बहुत बड़ी तबाही आई है। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तजा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची, ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। अब सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। और ये एक्सपेक्टेड था। मैंने आपको कहा कि नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर आवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं वो हाई अलर्ट हैं और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है सबसे पहले सबसे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।